जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपकी सेवा में आज वास्तु और ज्योतिष से संबंधित एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। वास्तु में और ज्योतिष में एक हमारा जीव आता है, कान खजूरा। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कान खजूरा क्या है, क्या प्रभाव होता है, काट ले, चिपक जाए, कान में घुस जाए तो उसका क्या इलाज है। हमारा वीडियो पूरा देखें, आखिर में आपको बताएंगे अगर कान खजूरा काट ले तो उसका क्या उपाय है, कान में घुस जाए तो क्या उपाय है, और अगर चिपक जाए शरीर से तो क्या उपाय है। वीडियो हमारा पूरा देखें। बात करते हैं कान खजूरे की। इसके 100 पैर होते हैं, इसको बोलते हैं 100 पैरा। और इसका जो देसी नाम है कान खजूरा है। कुछ जगह इसको कंसला भी कहते हैं, कुछ जगह इसको कांतर भी कहते हैं, और कुछ जगह इसको कान 100 पैरी भी कहते हैं। कान 100 पैरी का मतलब होता है इसके 100 पैर हैं और ये कान में घुस जाता है। अब बात करते हैं ये मिलता कहाँ है और इसका हमारे ज्योतिष से और वास्तु से क्या संबंध है। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बबूल का पेड़, इनकी जड़ों में बहुतायत में मिलते हैं ये। और जहाँ नमी होती है उस जगह पे बहुत मिलते हैं, और जहाँ नालियाँ वगैरह होती है, हमारे घर का जो पानी निकलता है उन नालियों में बहुत पाए जाते हैं। बात करते हैं कि अब ये क्या शुभ होते हैं हमारे लिए या अशुभ होते हैं। कान खजूरा हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। वीडियो हमारा अंत तक देखें, पूरा देखें, और आपको लास्ट में उपाय बताएंगे कि कान खजूरे का हमें क्या उपाय करना चाहिए तो हमारे लिए शुभ प्रभाव दे, क्योंकि इसका संबंध वास्तु से भी है, हमारे घर की जो वास्तु होती है, और इसका संबंध हमारी ज्योतिष से भी है। तो अभी आपको हम बता रहे हैं कि कान खजूरा क्या है और इसका हमारे ज्योतिष और वास्तु से क्या संबंध है। वैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा ये कान खजूरे हैं बरसात में निकलते हैं। बेसमेंट है, कोई मकान बना रहे, उसकी जो नींव खोदी जाती है, इस नींव के अंदर निकलते हैं। बेसमेंट है, जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ पैदा होते हैं। कोई बेसमेंट में नमी भरी हुई है, वहाँ कोई ईंट पत्थर रखे हुए उनके अंदर पैदा हो जाते हैं ये। तो ये प्रकृति के द्वारा हमें कुछ संकेत देते हैं, और वो क्या संकेत देते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखें, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद इसका परिणाम देखेंगे कि ये हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। बात करते हैं, अगर हमारे घर में ये कान खजूरा हमें कहीं जिंदा दिखाई देता है तो हमारे घर में वास्तु दोष सही नहीं है, हमारे घर में वास्तु दोष है। ऐसे कान खजूरे को कभी भी मारना नहीं चाहिए, इसको घर से बाहर फेंक देना चाहिए जिंदा। कुछ ऐसे उपाय भी आते हैं, छिड़काव करने के स्प्रे वगैरह भी आते हैं कि उनसे छिड़क करके आप उनको यहाँ से बाहर भगा सकते हो। मारे नहीं, इसको कोशिश करें कि ये जिंदा ही घर से बाहर चला जाए। बात करते हैं कि जिनका राहु कमज़ोर होता है, क्योंकि ये कान खजूरे राहु से संबंध रखता है और वास्तु से संबंध रखता है। मैं आपको घर की बात बता रहा हूँ कि घर में कहाँ निकलते हैं तो क्या वास्तु दोष होता है, और घर में कहाँ निकलते हैं तो हमें इसका राहु का प्रभाव होता है। यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जिनका राहु कमज़ोर होता है उनके घर के शौचालय में, घर का जो एंट्री गेट है, मेन गेट है, वहाँ मेन गेट के बाहर आसपास या मेन गेट के अंदर, दहलीज जिसको कहते हैं, दहलीज पे, सीढ़ियों पे जहाँ थोड़ी बहुत आपको नमी दिखाई देगी, या कहीं थोड़ा कूड़ा करकट भी पड़ा होगा, कूड़े के अंदर भी पैदा हो जाते हैं ये, तो ये आपको वहाँ मिलेंगे। जिनका राहु कमज़ोर होगा ये उनको वहाँ दिखाई देंगे और वहाँ इनको मिलेंगे। अगर कोई कान खजूरा आपके जहाँ पूजा पाठ करते हैं, जहाँ आपने मंदिर बना रखा है, अगर उस जगह कहीं आपको दिखाई देता है तो आप समझ लीजिए कि वो आपके लिए बहुत शुभ है। अगर वो बाय द वे आपके जहाँ पूजा कर रहे हैं, कोई मंदिर बना रखा है, मंदिर के अंदर आपको दिखाई देता है तो बहुत ज़्यादा शुभ है।
क्योंकि माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा होने वाली है और कहीं ना कहीं से आपको धन का बंदोबस्त होगा और आपको वहाँ से धन प्राप्त होने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। अगर आपके घर में कहीं ये आपको मरा हुआ मिलता है, आप नहीं मारते, वो मरा हुआ कहीं पड़ा होता है, नाली में, दरवाजे की दहलीज पे, कहीं पे भी, घर के अंदर सीढ़ियों पे, बाथरूम में, तो आप समझो कि आपके घर के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली थी, बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी। अगर आपको मरा हुआ कान खजूरा घर में कहीं भी दिखाई देता है तो आप समझ सकते हैं कि वो मुसीबत आपके ऊपर से टल गई। अगर आप कान खजूरों को मारोगे और राहु आपका कमज़ोर है तो आपको वो परेशानी देगा। जैसे हमें राहु जनित परेशानी मिलती है वही परेशानी, और कान खजूरों को अगर मारोगे, राहु कमज़ोर है तो आपको वही परेशानी मिलेगी। मानसिक शांति मिलेगी, बुद्धि भ्रमित होगी आपकी, और कोई भी फैसला आप सही तरीके से ले नहीं पाएंगे। और जब फैसला सही तरीके से सही समय पे नहीं लिया जाता है तो वहाँ काम बिगड़ता है, वही हालात आपके साथ फिर पैदा हो जाएंगे। अगर अब घर में कान खजूरा आप कहीं बैठे हैं या कहीं लेटे हुए हैं ज़मीन पे, बाय द वे आपके वो सिर पे चढ़ जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी का संकेत है ये कि कान खजूरा अगर आपके सिर पे चढ़ गया तो आपको अपने आने वाले समय में कोई न कोई भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ेगा। ये हमें संकेत देते हैं। ये संकेत वास्तु के भी हैं और ये संकेत हमारे ज्योतिष के भी संकेत हैं। तो ये जो संकेत हमें मिल रहे हैं, इन संकेतों को आप ध्यान से सुने और उसका निराकरण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से देखें। हमारी किचन होती है, किचन में सिंक होता है जिसमें हम बर्तन साफ करते हैं। अगर वो कोई कान खजूरा आपको उस सिंक के अंदर दिखाई देता है तो आप समझ लीजिए कि आपके उस किचन के अंदर वास्तु दोष है। और जिस रसोई में वास्तु दोष होगा उसका बना हुआ खाना जो घर के परिवार के लोग खाएंगे तो उनके शरीर पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी सेहत बढ़िया नहीं रहेगी, उनका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहेगा। और जब घर के सदस्य ठीक नहीं रहेंगे तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि क्या हालत पैदा होते हैं। अगर आप कहीं बैठे हैं और कोई कान खजूरा 100 पैर वाला अगर आपके हाथ पे चढ़ जाए तो बहुत अशुभ होता है। और इतना अशुभ होता है कि अगर कोई काम आपका कहीं बनने वाला होगा, किसी काम के लिए अगर आपने निकलना है या किसी काम के बारे में आप सोच रहे हैं तो वो काम कभी भी आपका पूरा नहीं होगा। बात करते हैं कि आप कहीं बैठे हैं और अगर आपको कान खजूरा जिंदा दिखाई दे जाए कि चल रहा है, सामने आपके सामने चल रहा है और आप जैसे उद्यत होते हैं उसको मारने के लिए, भगाने के लिए, और वो फिर वहाँ से गायब हो जाए, है ताजुब की बात। जिंदा कान खजूरा अगर आपको कहीं दिखाई देता है, चल रहा है घर में, और जैसे ही आप उद्धत होते हैं इसको मारने को, भगाने को, बाहर फेंकने को, एनीवे जो भी इसके साथ आप करना चाहें, मारना नहीं चाहिए, बाकी और उपाय कर सकते हैं, और वो एक साथ गायब हो जाए तो आप समझते पता क्या होगा इसका परिणाम? इसका परिणाम होगा कि आपको कोई बहुत बड़ा काम आपका बनने वाला है। इसका परिणाम ये होता है कि आपका कोई बहुत बड़ा काम है बनेगा और इस काम के बारे में आपने बहुत समय से सोच रखा है, आपने कोई उसका एक शेड्यूल बना रखा है काम करने का, वो काम आपका 100% बनेगा। है मज़ेदार बात। अगर वो बाहर जा रहा है आपके घर से निकल के, कान खजूरा आप देख रहे हैं कि घर से बाहर निकल रहा है, घर में कहीं पे भी है वहाँ से निकल के बाहर जा रहा है, तो आप ये समझ लिए कि आपके घर की जो परेशानियाँ हैं वो परेशानियाँ अब आपके घर से बाहर विदा हो रही हैं, आपके घर से बाहर जा रही हैं। और वही ऐसा ही कान खजूरा और कोई घर के अंदर घुस रहा है आपके में, आप समझ सकते हैं वो परेशानियाँ लेके आ रहे हैं, घर में परेशानियाँ पैदा होने वाली। और ये जो कान खजूरा है, कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा है, बड़ा है, कोई ज़मीन पे लेटा हुआ है, कान में घुस जाता है। कान खजूरा नाम क्यों पड़ा है इसका? कान में घुसता है, ज़्यादातर ये कान पे अटैक करता है। और इसके पैर जो होते हैं बड़े नुकीले होते हैं पैर,
और ये जो पैर हैं अंदर जैसे कान में घुसता है तो वो जगह बना लेते अपनी, फंस जाता है। आप उसे चिमटी से पकड़े खींचना चाहेंगे, नहीं खींचेगा, क्योंकि वो अपने पैर गड़ा लेता है कान के अंदर और वहाँ से बाहर नहीं निकलता। और कान का जो अंदर का पर्दा होता है उस पर्दे पर ही अटैक करता है अंदर घुसने के लिए, क्योंकि उसको अंधेरा पसंद है, सीलन वाली जगह पसंद है, नमी वाली जगह पसंद है। वो कान में थोड़ी नमी होती है तो उस वहाँ पे अटैक करता है कान के ऊपर, और जब ये अटैक करता है वहाँ पे और कामयाब नहीं होता है तो अपने पैर गड़ा के वहीं बैठ जाता है। अगर किसी के ऐसे हालात बनते हैं तो वो डॉक्टर के पास भागते हैं, तो डॉक्टर चिमटी से उसको खींचने की कोशिश करते हैं। कई बार वो टूट जाता है और बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वो जगह जगह पैर ऐसे गड़ा लेता है, नुकीले पैर होते हैं, गड़ा लेता और निकल नहीं पाता। उसका मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सेंधा नमक होता है जिसको हम लाहौरी नमक बोलते हैं, घर में यूज़ करते हैं खाने में। वो नमक लेके पानी में डालिए, उसका एक पेस्ट बना लीजिए और उस नमक के पानी को, उसमें नमक ज़्यादा डाल के पानी थोड़ा कम डालें और कान में भर दीजिए इसको। तो कुछ ही देर में वो जो कान खजूरा आपके कान में मर जाएगा, जहाँ पकड़ बना रखी है पकड़ छूट जाएगी, खींच के आप बाहर निकाल दीजिए इसको। दूसरी बात, किसी के हाथ पे चढ़ गया, चिपक गया, पैर नुकीले, वो चिपक जाता है, मांस है हमारा शरीर का, इसमें गड़ जाते हैं उसके पैर। अब उसके पैर गड़ गए, अब कैसे छूटेगा? उसको छुड़ाने का 2 उपाय हैं। पहला उपाय, सेंधा नमक का जो पानी है आपको बताया था, वो पानी इसके मुंह पर अच्छी तरह डालें तो उससे वो छूट जाएगा। और दूसरा उपाय है कि चीनी का घोल बना के पानी में उसको डालें तो वो उस जगह को छोड़ देता है। कान खजूरा अगर किसी को काट ले तो ऐसे आदमी के जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर अटैक पड़ता है और ऐसे आदमी को कई बार हार्ट अटैक भी आ जाता है। ये जहरीला जीव है, जैसे सांप है, बिच्छू है, ऐसे ही ये कान खजूरा होता है। अगर ये किसी को काट लेता है तो बहुत दर्द महसूस होता है। हालांकि आदमी मरता नहीं है इससे, इतना जहर नहीं है कि मर जाए, लेकिन इसे बहुत दर्द महसूस होता है। जैसे बिच्छू के डंक मारने से जहर मिलता है शरीर को, ऐसे इसके जहर मिलता है। ये जहरीला जीव है ये। अगर ये चिपक जाए और आपको काट ले, नहीं छोड़े आपको, तो सबसे बढ़िया उपाय है कि वहाँ चीनी का घोल डाल दें उसके मुँह पे, या सेंधा नमक का पानी डाल दें, वहाँ से वो छूट जाएगा। अगर आपको काट ले और जहर आपके शरीर में और बढ़ने लग रहा है या दर्द आपको बढ़ने लग रहा है, तब आप क्या करेंगे? थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सेंधा नमक, गाय का देसी घी, इन 3 चीज़ों का पेस्ट बनाइए और पेस्ट बना के जहाँ उसने काटा है उस जगह आप लगा दीजिए और 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट उसको लगा रहने दीजिए। उसके बाद वो जो दवाई है उसके जहर को खींचेगी और कुछ देर के बाद में वहाँ जो जलन हो रही है, दर्द हो रहा है जहर की वजह से, जो पॉइजन हमारे शरीर के अंदर गया है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आदमी को राहत मिलती है। तो ये कुछ मैंने उपाय आपको कान खजूरे के बारे में बताए हैं। हमारे घर का जीव है, घर में रहता है, ज़्यादातर सबके सामने आता है। इसके वास्तु दोष मैंने आपको बताए हैं, ज्योतिष में इसका क्या महत्व वो मैंने आपको बताया है। जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को जिसका नाम है ज्योतिष सेवा वृंदावन, सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक करें, और अच्छे नहीं लगते हैं कोई बात नहीं, आप उसे डिसलाइक कीजिए, लेकिन करना पड़ेगा। और डिसलाइक करने के बाद आपको कमेंट में ये बताना पड़ेगा कि आपने इस वीडियो को डिसलाइक क्यों किया, आपको इसमें क्या कमी नज़र आई। जो कमी आपको नज़र आती है वो आप हमें बताइए, तो अगला जो वीडियो, आने वाला जो वीडियो हम बनाएंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करने के बाद में बेल पुश बटन जरूर दबाएंगे, वहाँ ऑल करेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। आप हमें बताइए कमेंट में कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया, तो हम आने वाले वीडियो के अंदर वो कमी निकाल के आपके सामने फिर प्रस्तुत करेंगे। मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से। अगला मेरा जो वीडियो आने वाला है, हमारे घर में आपने देखा होगा
जैसे बरसात का समय आता है तो उड़ने वाली चींटियाँ हमारे घर में जगह जगह निकलना शुरू हो जाता है। घर में कहीं भी जरा सा सुराग हो रहा है या कहीं घर के बाहर दरवाजे के पास में ज़मीन में से निकलना शुरू हो जाती हैं, घर में उड़ना शुरू हो जाती हैं। इसके बारे में आपको मैं अगला वीडियो दे रहा हूँ, बहुत जल्द आपके सामने होगा कि जो उड़ने वाली चींटी है उसका क्या रहस्य है और हमारे लिए वो कैसे शुभ है या अशुभ है। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे।